बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में भी अक़लियतें जो हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, और यहाँ पर भी तमाम कबाइल के साथ, चाहे वो पश्तून कबाइल हों, चाहे वो बलूच कबाइल हों, या चाहे वो हज़ारा हों, या यहाँ पे बरसों से रहने वाले दीगर सूबों के लोगों, सबके साथ अक़लियती बिरादरी का बरादराना ताल्लुक़ रहा है। बड़ी अमन से, उख़ुवत से यहाँ पे रह रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की में उनका भी किरदार रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी जा चुकी हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हमारे अक़वाम ने, हमारे मुख्तलिफ तबक़ात ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो यहाँ पर बात मैं ये करता चलूँ कि अक़लियती बिरादरी ने भी अपनी जान जो है वो बलूचिस्तान पे और पाकिस्तान पे निछावर की है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी इनका किरदार जो है वो रहा है। तो मेरे साथ आज बिल्कुल सुनो बलूचिस्तान के स्टूडियो में मौजूद हैं जसबीर सिंह साहब मौजूद हैं, वेलकम कहना चाहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं अक़लियती बिरादरी के रहनुमा हैं शीज़ान विलियम, तो उनको भी मैं बिल्कुल वेलकम कहना चाहता हूं। और बात शुरू करते हैं, आते हैं जसबीर सिंह साहब, सबसे पहले तो वेलकम। और आज के इस शो में मैं ये कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में अक़लियती बिरादरी के मसाइल जो हैं उस पे अगर आप बात करें, और किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे रह रहे हैं, मुख्तलिफ़ ताल्लुकात हैं लोगों से, और भाइयों जैसे रिश्ते हैं, दोस्ती के रिश्ते हैं, तो इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? जी जसवीर भाई। वतन साहब, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं बलूचिस्तान और उसके बाहर पाकिस्तान और इंटरनेशनल लोग भी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी तरफ मैं आज की शाम को मैं आपको सत श्री अकाल कहूँगा, और फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें स्टूडियो में मदऊ किया। मेरे साथ शीज़ान विलियम भी बैठे हुए हैं। अक़लियत को आज एक ख़ास टाइम हमें मिला है, तो इससे मुझे बहुत खुशी है। पहले भी आप टाइम देते होंगे। तो ये जो बलूचिस्तान का आपने सन ऑफ सॉइल कहा हमें, मुझे और खुशी हुई। और ये मैं अपने दोस्तों को और सुनने वालों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आज जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, यहाँ हम पार्टीशन से बहुत पहले के, आप 200-300 साल कहें या 5000 साल कहें तो बेजाना होगा, हम यहाँ के रहने वाले बशिंदे हैं और इसी सरजमीन के ऊपर रह रहे हैं। बलूचिस्तान की ख़ास एक जो बात है, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, यहाँ की जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, जितने भी यहाँ हमारे यहाँ बलूचिस्तान में 6 से 7 अक़लियतें बसती हैं। और हमारे बलूचिस्तान के ख़ित्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, यहाँ पर आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गूनागून मसाइल हैं जिससे हम दो चार हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि वो सियासी तब्दीली भी हो सकती है, सियासी निज़ाम भी हो सकता है, मगर इस खित्ते में रहने वाले और बलूचिस्तान की हमारी ये तारीख़ है, बलोचों की तरफ से, बलोच बेल्ट की तरफ से भी, पश्तून बेल्ट की तरफ से भी अक़लियतों को, गैर मज़हब जो हमारे लोग यहाँ रहते हैं उनको, और उनको हर तरह से इज़्ज़त दी जाती है, उनकी इज़्ज़त की जाती है। ये हमारे बलूचिस्तान की बहुत ख़ास रवायत रही। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बलूचिस्तान मोहब्बतों की सरजमीन है, और बलूचिस्तान एक गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते में तमाम अक़वाम, अक़लियतें, ये सब यहाँ पे रह रहे हैं और यकजान व एक क़ालिब हैं। तो बिल्कुल शीज़ान विलियम की जानिब आते हैं, बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी के फोरम्स पे जो हैं हमेशा नुमायां तौर पे रहे हैं। और जसबीर भाई भी हमेशा सोशल यानी सोशल जो तंजीमें हैं या सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे इनका भी बड़ा एक्टिव रोल है। शीज़ान विलियम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जो मैंने जसबीर भाई से बात की, तो इस हवाले से कि बलूचिस्तान में अक़लियत बिल्कुल बलूचिस्तानी हैं और बलूचिस्तान के लोगों के साथ रहना जो है उनका बिल्कुल वो बरादराना है, क्या फील कर रहे हैं आप? जी सबसे पहले तो मैं इस रेडियो का प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस फोरम से मिनॉरिटीज़ की बात आम पब्लिक तक पहुंचा सकें, जी और तमाम
मुल्क पाकिस्तानियों और सुबह बलूचिस्तान के मेरे हमवतनों, आप सबको गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बलूचिस्तान के अंदर बसने वाली अकलियतें हैं, हम्म, हम सब यहाँ के मुहब्बे वतन अकलियतें और सच्चे पाकिस्तानी हैं। जैसे कि जबरदस्त। पहले हम्म आपने बात की कि हम इसी मिट्टी के सपूत हैं और वी आर द सन ऑफ जबरदस्त सॉइल, जी। और हम भी उतने ही हुब्बे वतन हैं जितने के हमारे दूसरे भाई। हम्म अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम इस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि इसकी तामीर व तरक्की पाकिस्तान के अंदर अकलियतों के किरदार, हम्म मैं कहना चाहूँगा कि सन 1947 से लेकर अब तक हम्म जब पाकिस्तान बना तो उसके बनने के अंदर जो वोटिंग है, अगर वो वोटिंग माइनॉरिटी के लोग ना देते तो शायद ये पंजाब हमारे पास ना रहता। हम्म SP सिंघा साहब और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, इन्होंने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वोट देकर इस बात का खुला इजहार किया कि हम मुल्क पाकिस्तान चाहते हैं और हमारी मिनॉरिटीज़ या अक़लियतों के अंदर कम मकदार में है या कम क्वांटिटी के अंदर है तो हम एक अलग वतन पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। इस चीज़ का खुला प्रूफ है। जी। पाकिस्तान बनने के बाद अगर हम देखें तो शायद पाकिस्तान की करेंसी भी उस टाइम तरतीब नहीं दी गई थी या डिज़ाइन नहीं की गई थी जब हमारे मिशनरी अदारों ने इसकी तामीर व तरक्की में काम शुरू कर दिया, एक सेकंड ज़ाया किए बगैर। अगर हम देखें तालीम के मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे मसीही तालीमी मिशनरी अदारों का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे हर तबका फ़िक्र का आप बंदा उठा कर देखें तो आपको एक लड़ी इस मुल्क की तामीर और तरक्की में और एजुकेशन की दौड़ के अंदर हमारे इस मिशनरी अदारों की है। इसी के साथ मैं रिलेट करूँगा हमारे वो अदारे जो हेल्थ सर्विसेज देते रहे। जैसे अगर बलूचिस्तान में देखें तो हमारा मिशन हॉस्पिटल है और पूरे पाकिस्तान में एक लड़ी है हमारे पास मसीहों के हॉस्पिटल्स की। पैरामेडिक स्टाफ, मैं कहता हूँ कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में इस टाइम पैरामेडिक स्टाफ जो है वो क्रिश्चियंस का है, मिनॉरिटीज़ का है, शायद इतनी तादाद में कोई दूसरे नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी से रिलेटेड और बड़ी फील्ड्स हैं जिसके अंदर मसीहों ने, हमारे अक़लियती रहनुमाओं ने अपना खून पसीना एक किया और कंटिन्यूसली स्ट्रगल के बाद हम इस स्टेज तक पहुँचे। मैं आगे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पाक फ़िज़ाइया की हिस्ट्री उठाकर देखें, हमारे उन शहीदों की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट और शहीदों के नाम आपको अक़लियतों के नज़र आएंगे। जी ज़बरदस्त। मैं कहूँगा कि मैं ये खाली ज़ुबानी बात नहीं कर रहा, जस्ट यू गूगल इट, आप इसको गूगल करें, आपको नज़र आएगा कि हमारे बहुत सारे शहीद जो हैं, जवान जिन्होंने इस मुल्क की धरती के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। तो ये तो वो चीज़ें मैं मोटी मोटी जी चीज़ा चीज़ा बता बिल्कुल। रहा हूँ कि जिस जो यानी कि आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर गिन सकते हैं। इसके साथ हर फील्ड के अंदर आपको मसीही, सिख, हिंदू भाई और जितनी भी मिनॉरिटीज़ के लोग स्ट्रगल करते नजर आएंगे। आज तक कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई मसीही आपको रोड के ऊपर बेकारी की सूरत में नजर आए, क्योंकि प्रीचिंग ही नहीं है। और हमारी प्रीचिंग यही है, लव, शेयर, केयर। और मैं चाहता हूँ कि हम तमाम मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान की तरक्की के अंदर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे इसकी तामीर और तरक्की में। चाहे हमें किसी से कोई अवार्ड मिले या ना मिले, रिवॉर्ड मिले या ना मिले, मैं ये कहूँगा कि ये हमारा अपना वतन है, ये हमारा अपना मुल्क है। हाँ, इस मुल्क में रहते हुए मसले मसाइल होते हैं, जैसे घर के अंदर रहते हुए गुनागों किस्म के मसले रहते हैं, एक फैमिली के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हो जाते हैं। जी बिल्कुल उन बिल्कुल। वाक़यात की डिटेल हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जसबीर भाई बिल्कुल, शेजान विलियम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की और बहुत अच्छी लगी। यकीनन इस वक्त गवादर से लेकर शोब तक, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो हमें सुन रहा है। तो जसबीर भाई, अक़लियतें जो हैं बलूचिस्तान में, जिस तरह के, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले भी आप मेरे एक शो में आए थे और उस वक्त जो है शोब में एक पुराना मंदिर था, तारीखी मंदिर था,
वो हुकूमत बलूचिस्तान ने वापस किया था, और उस तकरीब में वहाँ के कबायली लोग, उलमाए कराम, ये सारे मौजूद थे, और बड़ी खुशी उनको हो रही थी कि आज हम अपने भाइयों को उनका मंदिर जो है वो वापस करें। इसी तरह क्वेटा में भी एक गुरुद्वारा था। तो सबसे पहले आप ये ज़रा मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में, चूँकि ये मैं चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों के इल्म में इजाफा हो, अक़लियतें कौन कौन सी यहाँ पे रहती हैं, और फिर इसके बाद अगर थोड़ी सी आप 1 2 3 साल पीछे चले जाएं और वो याद थोड़ी सी ताज़ा करवाएं अपनी बातों में, जो मंदिर और गुरुद्वारा जो है वो कई सालों के बाद वापस अक़लियतों को मिले। जी जसबीर भाई। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं जब पहले भी आया था हमने थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन आज मैं आपको एक तफसील से जी। आशना करवाना चाहूँगा, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली में जैसे मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की जो धरती है और बलूचिस्तान की जो धरती है, इसकी तारीख को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि उजागर करने की, हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ बलूचिस्तान में अक़लियतों के किरदार की बात की जा रही है। जैसे शहजान साहब ने कहा एजुकेशन में, तो स्टार्ट में मैंने जब बात शुरू की तो हम पार्टीशन से पहले के रहने वाले हैं। मिशन हॉस्पिटल की बात की शहजान साहब ने, उसके अलावा स्कूल्स जो हमारे हैं, मशीनरीज, उनकी बात की, तो ये पार्टीशन से पहले के बने हुए हैं, जो अच्छा, यानी खिदमत उस वक्त के ही है। सर जी अंजाम दे रहे जी हैं। जी इसी तरह जी। अब आप सोचें कि हमारी इबादत गाहें भी होंगी उस वक्त, और बहुत सी इबादत गाहें जो इस टाइम मेरे ख्याल में मस्मार हो चुकी हैं, या उनका जो जिसे हम हेरिटेज कहते हैं वो भी दफन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इस चीज़ को हमने देखते हुए हमने तकरीबन जब अपना स्टार्ट लिया आज से 20-25 साल पहले, शहजान विलियम भी उस वक्त मेरे साथ होते थे, हमने स्टार्ट लिया तो हमने हिस्ट्री को देख कर लिया कि क्या क्या हो रहा है और हमें क्या क्या काम करना चाहिए। इस चीज़ की हमें आज खुशी है। आपके स्टूडियो से हमारी बात सुनने वाले सब सुन लें, हमारी बातें और हमारे जो मसाइल हैं वो हमने जो डिस्कस किए हैं आज तक असम्बलियों में, वही दोहराए जा रहे हैं, उन्हीं पर काम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ की हमें खुशी होती है कि हमारे जैसे लेजिस्लेटर होते हैं, चलें हमारी बात लोगों तक पहुंचती है, सीखने का मौका भी उन्हें मिलता है, और काम करने की भी एक राह नज़र आ जाती है। तो जहाँ तक हमारी इबादत गाहों की आपने क्वेश्चन किया वतन यार साहब, 2014 में जब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की एक पटिशन आई थी, तो उसको देखते हुए हमने फिर एक पटिशन लगाई। ये जो आपने ज़ोब के मंदिर की बात की, जो जी बहुत ही पुराना था, पुराना, बड़ा तारीखी आज तक वही मंदिर था। पटिशन मेरे नाम से चल रही है पूरे बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ अक़लियतों की ज़मीनें हैं। इसमें बहुत से हमारे ग्रेवयार्ड, कब्रस्तान भी आते हैं, जी तो बिल्कुल। उनको भी, तो हम अगर ये कहें कि गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही, नहीं करना चाह रही, तो ये थोड़ी सी हमारी भी कोताही होगी। वो सुना हुआ आपने कि जब तक बच्चा रोए ना तो माँ भी माँ दूध दूध नहीं नहीं देती। देती है। तो रियासत में भी यही है, अगर बिल्कुल। आपका कोई मसला मसाइल है तो आपको आवाज़ रेज करनी पड़ेगी। मैंने वो जो पटिशन रेज की आज, तो आहिस्ता आहिस्ता चलकर गुरुद्वारे खुलना शुरू हो गए, मंदिर खुलना शुरू हो गए। इसी तरह हमारी और अक़लियतें, आपने कहा बलूचिस्तान में कितनी अक़लियतें हैं, तो जी यहाँ बिल्कुल। पर पारसी बहुत पहले से रह रहे हैं, उसके अलावा बहाई कम्युनिटी भी रह रही है, जो इनसे मिलती जुलती है, एक इनके मज़ाहिब हैं हमारे। क्रिश्चन तो वो पाकिस्तान से पहले के रह रहे हैं, और हिंदू मत की तारीख़ यहाँ बलूचिस्तान में 3000 से 5000 साल पुराना अच्छा, है। बहुत पुरानी है। बिल्कुल। बिल्कुल। सिखिज़म की तारीख़ को अगर आप जांचना चाहें तो ये 1700 से लेकर और फिर आज तक यहाँ पर बसती हैं, और सिखों की जो बहुत बड़ी इमारतें बनाई हुई हैं यहाँ बलूचिस्तान में, रेलवे ट्रैक बनाए हुए हैं, स्टेशन बने हुए हैं, इमारतें बनी हुई हैं, ये काफ़ी बलूचिस्तान में है। वो हमारा विरसा है और हमें वो दिखाने की ज़रूरत है। हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिसको हम विरसे के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आगे मौका मिलेगा हमें तो ज़रूर हम ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश है आपके चैनल के थ्रू
آپ کو پتہ ہے جب سے بلوچستان میں یہ گردوارہ ہم نے کھولا ہے، کوشش کی ہے، اور ہائی کورٹ نے ہماری اس پٹیشن کو سنا، اور سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ اس پہ میں نے ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے۔ 2015 میں مجھے ایوارڈ ملا تھا اچھا سپریم جی، کورٹ آف پاکستان مائنارٹی کمیشن کا، تو اسی چیز پہ ملا تھا کہ آپ نے اتنی خوبصورت بلڈنگ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، کھلوایا، کیونکہ مجھے دقت ہوتی تھی ہمارے یہاں پر نہ کوئی ایسے خاص گردوارہ نہیں تھا، مندر تو بہت ہیں لیکن خاص گردوارہ نہیں تھا، لیکن ہمارے جو انٹرنیشنل لوگ تھے وہ یہاں جب آتے تھے تو ان کو مسئلے مسائل پیدا ہوتے تھے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک پٹیشن دائر کی۔ آج ہمارا بلوچستان کوئٹہ میں گردوارہ میں ہم اس کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، اور انٹرنیشنل 5 دفعہ ڈیلیگیشن کینیڈا سے، امریکہ سے، اٹلی سے کافی لوگ یہاں پر آئے، دیکھنا چاہا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ایجوکیشن کی بات کی شہزان صاحب نے بھی کہا، تو اس کو میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے لوگوں کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ کوئٹہ کے اندر جو اسپیشل ہائی اسکول ہے وہ سکھوں نے بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گردت سنگھ روڈ آپ نے سنا ہوا ہے، جی بالکل، وہ گردت سنگھ اس روڈ، کے جی پرنسپل تھے، اور اسی کے روڈ سے آج بھی نام چل رہا ہے، اور وہ خالصہ ہائی اسکول تھا۔ تو اس کے جو آنر ہیں ان کی میرے خیال میں تیسری پشت ہے جو اس کو دیکھنا چاہ رہی۔ میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی انہیں دکھانے کی اسکول، تو میں بھی کہ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگوں کے لیے ایک خاص خوشخبری ہوگی کہ ان کی گردت سنگھ کے جو بچے ہیں وہ تیسری پشت ان کی، وہ آنے والے دنوں میں ضرور یہاں کوئٹہ آئیں گے اور ہمارے زبردست، ساتھ ویلکم بیٹھیں گے، ملیں گے، اور مزید ہمارے جو تعلقات ہیں جی لوگوں کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ جی بالکل شہزان ولیم بھائی، آپ نے باتیں کی، کچھ خوبصورت باتیں، اور کچھ اور بھی آپ سے کہنا چاہوں گا۔ آپ کس طرح فیل کر رہے ہیں بلوچستان میں، یعنی اقلیتیں جو ہیں وہ بالکل آزادانہ طور پہ یہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، یا کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے حکومت کی جانب سے یا کسی قبائل کی جانب سے، یا نہیں ہے، یا یہاں پہ بالکل کس طرح فیل کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جی وطن یار صاحب، ونس اگین میں تھینک یو اس لیے کہوں گا کہ بڑے کم فورم ملتے ہیں جہاں پر مینورٹی کی آواز کو ریز کیا جاتا ہے، اور سنو بلوچستان کے پلیٹ فارم سے جی میں یہ بات لیجسلیٹرز کو یہ ضرور پہنچانا چاہوں گا، اور عام پبلک کو بھی، سنو جی بلوچستان کے بالکل سامعین کو بھی، بالکل، کہ جہاں پر میں نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ مسائل تو گناگوں ہیں، ہوں ٹھیک ہے، اور جب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دازما بلوچستان دے، دازما وطن دے۔ واہ واہ، تو زبردست، میں یہ کہوں گا کہ ہمارا پاکستان ہے، ہوں تو پاکستانی تو ہیں ہم، لیکن کچھ مسئلے مسائل ہیں، جی جی اور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ جی جی، اگر ہم بات کریں، کچھ مسئلے ہمارے آئینی ہیں ہوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہیں، ہوں کچھ مسئلے ہمارے ڈپارٹمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو وہاں پر کچھ مسئلے مسائل ہیں، اور کچھ مسئلے مسائل کا حل عوام کے پاس ہے۔ میں ہوں، چند ایک منٹ اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں جی گا۔ بالکل بالکل، اگر ہم آئینی مسئلوں کو ہم دیکھیں تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا، 150 سال پرانا ہمارا 2 قوانین ہے، جس کے اندر کرسچن میرج ایکٹ ہوں 1872، ہوں، اس کے اندر کچھ لاکوناز ہیں، اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے، اچھا، اور وہ کسی جب فورم، جب لمبی ایک نشست ہوگی، میں آپ سے ضرور شیئرنگ کروں گا۔ ہوں ایز اٹ از 1869، 150 سال پرانا، وہاں پر کرسچن ڈیورس ایکٹ، اس کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے۔ ہوں اگر میں بات کرنا چاہوں 1925 انہیریٹنس ایکٹ، ہوں، وہ کہ کرسچنس کی حد تک تو بہت بہتر ہے، لیکن ہمارے کچھ دوسری مائنورٹیز کے لیے وہ اتنا فرینڈلی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر 11 اگست قائد اعظم کی اسپیچ اٹھا کر دیکھیں، 11 اگست اور 14 اگست کو پاکستان بنا، جی جی چند دن پہلے، جی، تو وہاں قائد اعظم صاحب نے فرمایا، یو آر گو ٹو یور ٹیمپل، یور چرچز، یور ریلیجس پلیسز، کہ آپ فری ہیں، آپ اپنے ریلیجس پلیسز میں جائیں، فریڈم از دیئر۔ یس، اب میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، 1973 کا آئین، یو ہیو ایکول سٹیزن شپ رائٹس، اور پلس جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں
تو minorities کو کی پوزیشنز کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. جی 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 کوئی بھی minority کا بندہ وہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان یا کی پوزیشنز پر ناٹ فٹ پاکستان کی. شاید اس کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آگے تھوڑا سا آئینی طور پر اور بڑھنا چاہوں گا. ہمیں جیسے ابھی آئی ایم ویری ہیپی کہ اب ہمارے 1972 کا جو ایک ایکٹ تھا اس کے اندر 18 سال ایج کو صدر پاکستان نے کر اس بات کا پروف دیا کہ وہ امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن شاید ابھی بڑی چیزیں باقی ہیں. اب میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں جیسے کہ ایک لا پاس ہوا ہے یا ایکٹ بنا ہے، ہم نے بڑی لابنگ کی اس کے لیے پورے پاکستان لیول کے اوپر. 5% جاب کوٹا گو کہ نیوز پیپر میں آ رہا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اچھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. کافی جگہوں پر ہو رہا ہے جی بالکل. لیکن اس کی کیسے، ابھی میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جی آپ جی کو. بالکل. فار ایگزامپل اگر ایک سینیرٹی کی لسٹ بنتی ہے تو اگر اس کا نام کوئی کرسچن نیم ہے، کوئی ہندو نیم ہے، کوئی سکھ نیم ہے، تو اس بچے کو شاید ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے مینورٹی لسٹ کی طرف. ہماری گزارشات یہ ہیں کہ ان کی لسٹ کے اندر ان کو میرٹ کے اوپر ہی رکھیں، کیونکہ بچہ میرٹ کے اوپر آ رہا ہے. جی بالکل. جو مینورٹی کی لسٹ ہے اس کے اندر مینورٹی کے رکھیں 5% کوٹا. ٹھیک. آپ اس کو نیم یا مذہب کی بنیاد کے اوپر یو ڈونٹ مینشن ان دا مینورٹی لسٹ. اس سے بچوں کا مورال نیچے آ جاتا ہے اور ہماری تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. ایز اٹ از اگر میں دوسرے صوبوں کو، مجھے ہر منتھ دوسرے صوبوں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے، پھر باغ اور جائزہ لینا پڑتا ہے، کچھ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. تو دوسرے صوبوں کے اندر جیسے پنجاب ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے نا 2% ایجوکیشن کوٹا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. لیکن بلوچستان میں ٹل ٹو ڈیٹ نہیں ہوا، یعنی ابھی کوٹا تک نہیں ہوا ابھی تک. اچھا. یہ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ دس میسج از فار دا لیجسلیٹر، جو ہمارے لیجسلیٹر ہیں، اور اسپیشلی فار دا مینورٹی لیجسلیٹر، ان کے لیے ہے کہ دوسرے صوبوں میں ہم 5% کوٹا کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن 2% ایجوکیشن کوٹا یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہے. 5 سال 10 سال کے بعد جا کے ہم اس کوٹا کی سیٹس کو کیسے کمپیٹ کریں گے؟ وی کانٹ کمپیٹ. ہم اسے برابری نہیں کر سکتے. ہمیں آج سے سٹیپ لینا ہے. اب اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلوچستان ہمارا بہت پرامن علاقہ تھا. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے درمیان بہت ساری چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. چند عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے چرچز، مساجد اور ان کے اوپر اٹیک کیے گئے. دہشت گردوں نے وہاں اٹیک کیے، بم بلاسٹ تک کروائے گئے. پراپر ٹارگٹ کلنگ مائنورٹیز کے لوگوں کی بھی کی گئی. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمارے ملک کا نام بگاڑا جائے. لیکن میں یہاں پر داد دیتا ہوں اپنے تمام مائنورٹیز کے اور مسیحوں کے لوگوں کو، جنہوں نے اس بات کا پروف دیا کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. اور ہمارے میتھوڈسٹ چرچ کے اوپر اٹیک ہوا، ہمارے وہاں شہادتیں ہوئیں، جانی اور مالی نقصان ہوا، لیکن لوگ متحد ہوئے. ہمارے علاقوں کے اندر بھی ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن ہم نے وہاں پر بھی اپنے ملک کا ساتھ دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر سٹیج کے اوپر ایک یونٹی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، لیکن جہاں پر ہمارے لیجسلیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اگر کچھ فنڈز مینورٹی کے لیے ہے تو پلیز ان کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی مینورٹی کسی ملک کی آنکھ کی پتلی ہوتی ہے. اس آنکھ کی پتلی کو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے. پلس میں چاہتا ہوں انٹرفیتھ ہارمنی بہت ضروری ہے سر. انٹرفیتھ ہارمنی بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے ہیریٹیج، جیسے کہ بات کر رہے تھے، کمپوزٹ ہیریٹیج، مشترکہ ورثہ، اس میں مذہب کے بغیر ہم سب اسی دھرتی کے لوگ ہیں. ہم باہر سے لائے گئے نہیں ہیں. ہمارا رنگ، سکن کلر، رسم و رواج، کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایک ہے. ہماری فوتگیاں، رسم و رواج، شادیاں ایک ہے. تو ہمیں اپنے ان ہیریٹیج کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. ہمیں بجائے مذہبی، نسلی فسادات کے اندر جانے کے بجائے ہمیں ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے.